I heartily welcome the pride of our nation and also our chief guest, Mr. Amit Kumar Saroha, the Paralympian and Arjun Awardee, the guest of honor, Dr. Deepesh Tyagi, Assistant Commandant ITBP, Dr. Pratibha Tyagi, also Assistant Commandant ITBP, our special guest, Mr. Devendra Kumar, our special guest, Mr. Devendra Kumar, Chairman Sir, Mr. Rakesh Kuchal, Director, Mr. Himanshu, Principal Ma'am, Mrs. Leela Mahata, all the worthy teachers, and my lovely Shrijan students. स्पोर्ट्स आपको ना सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में मेडल लाने के लिए तैयार करता है, लेकिन स्पोर्ट्स आपको जिंदगी की जंग को जीतने के लिए तैयार करता है। आज हमने देखा कि बच्चों ने गोल्ड मेडल्स दिए, ब्रॉन्ज मेडल्स दिए, सिल्वर मेडल्स दिए, लेकिन दरअसल लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि आप हारे हो या जीते हो। लाइफ में ये मैटर करता है कि आप लड़े कितना हो। आज हमने देखा कि सभी बच्चों के मेडल्स आए, लेकिन मेरा मन फुल ऑफ रिस्पेक्ट है उन बच्चों के लिए जो एटलीस्ट यहाँ पर इस रणभूमि में लड़े और फिनिश लाइन तक पहुंचे। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ। आई एम अ नेशनल लेवल वेट लिफ्टर एंड 5 टाइम स्टेट रिकॉर्ड होल्डर। लेकिन आपको अगर आज सच बताऊं तो मेरे लिए वो मेडल्स इतने मैटर नहीं करते। मेरे लिए मैटर करता है कि इस स्पोर्ट्स जर्नी ने मुझे सिखाया क्या है। प्रतिभा मैम ने बताया कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जिनके लिए मंजिल बहुत जरूरी है और दूसरे वो जिनके लिए रास्ता बहुत जरूरी है। मैं वो इंसान हूँ जिसके लिए रास्ता बहुत जरूरी है। मैंने कुछ लेसन्स अपनी स्पोर्ट्स जर्नी में सीखे हैं जो मैं आज आप सभी बच्चों के साथ, कोचेस के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। नंबर 1, चूज योर मेंटर वाइजली। एक कोच एक बच्चे को मिट्टी से सोना बना देता है, वैसे ही आपकी जिंदगी की दशा और दिशा इसी चीज पर निर्धारित करती है कि जिंदगी में आपका सलाहकार कौन है। भारत का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था कौन सा? महाभारत का। उसमें 2 पक्ष थे, कौरव और पांडव। कौरवों का सलाहकार कौन था? शकुनी। और पांडवों का भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी अश्वनी सेना के सामने 5 निर्वासित बच्चों को पूरी अश्वनी सेना के सामने जीत दिलाई थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये चीज बता देना चाहती हूँ कि एक अश्वनी सेना में 1,09,365 सैनिक, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और 21,870 हाथी, ये होती है एक अश्वनी सेना। ऐसी कौरवों की थी 11 अश्वनी सेना और पांडवों की थी केवल 7। लेकिन क्योंकि उनके सलाहकार कौन थे? स्वयं भगवान। तो जीत किसकी हुई? किसकी हुई? आखिर में पांडवों की। So choose your mentor very wisely. Second, consistency. आज हमें अमित भैया ने क्या बताया? अभी स्पीच दिया हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट ने। उन्होंने क्या बताया कि पहले मैं अपना जो शॉर्टकट वो मैं यहाँ तक भी नहीं फेंक पाता था और कुछ टाइम के बाद वो मैं 30 मीटर तक फेंक पाया। कैसे? कंसिस्टेंसी का मतलब कि एक ही चीज को रिपीटेडली करते रहना, लगातार।
ब्रूस ली का नाम किसी किसी ने सुना है यहाँ पर? ब्रूस ली कौन थे? मार्शल आर्टिस्ट। और क्या कहते थे कि मैं उससे नहीं डरा करता कि जो 10,000 तरह की किक्स प्रैक्टिस करता है, मैं उसे डरता हूँ जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। So whatever you do it with the absolute passion and consistency. Third, failure. क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में हमेशा आपको जीत नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, और तब केवल एक ही चीज काम आएगी, वो है अपने परम पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। क्योंकि केवल वही है जो आपकी विपत्तियों को भी संपत्ति में तब्दील कर सकते हैं। सो ऑलवेज बिलीव इन गॉड जब आपको लाइफ में फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। एंड लास्ट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब हमेशा धन्यवाद से भरना। एक इसमें ना बड़ी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, और इस कहानी का शीर्षक है चिड़िया और धन्यवाद की शक्ति। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? राजस्थान के एक जैसलमेर शहर में, जो पूरा रेगिस्तान है, वहां पर एक चिड़िया रहा करती थी जिसके पंख बहुत बुरी तरीके से छट गए थे, आंखें बिल्कुल पथरा गई थी, जो प्यास के मारे मर रही थी। एक दिन वहां से एक साधु गुजरता है, तो चिड़िया उससे पूछती है कि साधु बाबा, मेरे ये दुख कब खत्म होंगे? तो साधु ने बोला कि चिड़िया मैं तेरा अतीत तो नहीं बता सकता, अतीत बता सकता हूँ बट मैं तेरा भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने गुरु से पूछ के जरूर बताऊंगा। अब साधु गया अपने गुरु के पास और उसने चिड़िया की हालत अपने गुरु जी को बताई। गुरु ने बोला कि इस चिड़िया का तो मैं खुद ही देख पा रहा हूँ, और इसको तो ऐसे ऐसे 7 जन्म और बिताने हैं। अच्छा, लेकिन एक मंत्र है जिससे इसकी दिशा बदल सकती है। उन्होंने पूछा क्या? कहता है ये ले, ये मूल मंत्र। उन्होंने बोला क्या है बताइए। तो साधु ने वो मंत्र सुना और चिड़िया को जाके बता दिया। कुछ दिन के बाद वैसे ही साधु निकल रहा था एक जंगल से, और उसने वहां देखा कि चिड़िया की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी थी। सुंदर सुंदर उसके पंख आ गए, चहचहाती हुई घूम रही थी, खुले आसमान में वो घूम रही थी, और इतनी सुंदर जब वो लग रही थी तो साधु ने पूछा, अरे इसका क्या राज है? तो चिड़िया ने बोला कि वही मंत्र जो आप मुझे बताकर गए थे, वही मैंने बार बार दोहराया। जब मैं प्यास के मारे मरती थी ना, जब मैं गर्म रेत में गिर जाती थी, तब मैं वही मंत्र बोलती थी। जब लोग मुझे पत्थर मारते थे तो मैं वही मंत्र बोलती थी। आप जानना चाहेंगे वो मंत्र क्या था? वो मंत्र था धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब भी कोई भी विपत्ति आई, मैंने केवल अपने परम पिता परमेश्वर के सामने धन्यवाद किया। तो जीवन में और हुआ क्या मालूम है? उसके जो 7 जन्म के कष्ट थे वो 7 दिन में ही कट गए। दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, पेरेंट्स मिले हैं, सिबलिंग्स मिले हैं, पढ़ने के लिए इतना अच्छा प्रांगण मिला है। हमें एज अ टीचर्स ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस सोच को नरिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शिकायतों से भरे होते हैं। So that is the power of gratitude, कि जो भी आपके जीवन में आपको मिला है वो मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा अगर आपके मन में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद का भाव है।
और इसी की ही एक्सटेंशन में मैं एक छोटी सी चीज आप सभी लोगों से करवाना चाहती हूँ। कैन यू ऑल प्लीज ब्रिंग योर हैंड अप, राइट हैंड अप एंड ब्रिंग इट क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज। अपने परम पिता परमेश्वर को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को एक बार सच्चे मन से उनको याद कीजिए और धन्यवाद से 3 बार जस्ट से थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। 2 पंक्तियों से मैं यहाँ पर अपना टॉक खत्म करना चाहती हूँ कि तू शहीन है। शहीन मतलब बाज, परवाज मतलब उड़ना। कि तू शहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है, सितारों के आगे जहान और भी है, और तेरे इम्तिहान अभी और भी हैं। जय हिंद, जय भारत।